हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज की, और ये बड़ी खबर है। इसके अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी आ सकती है, वक्त लग सकता है। शॉर्ट टर्म में देखें तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी 3000 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 3100 के आसपास का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4,500 से 5,000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अगर 1 से 2 साल की अगर बात करें, इतने रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। और QIP के जरिए जो है इसके अंदर इन्होंने पैसा जुटा लिया है, और ये पैसा इनके काफ़ी यूज़फुल इसके लिए रह सकता है। आज भले ही तेज़ी नहीं आई हो, लेकिन वक्त लग सकता है, क्योंकि ये पैसा जो है ये काम में जो है ये लगा सकते हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। तो ओवरऑल देखें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। जो लोग इसके अंदर ओवरऑल होल्डिंग रखते हैं वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी जिनको खरीदना है वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, अगर खरीदना है तो। और यहाँ पर कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। साथ साथ एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दें, पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखिए कि अदानी एंटरप्राइज ने QIP से जुटाए 4200 करोड़ रुपए, और क्वांटम म्यूचुअल फंड ने हासिल किए लगभग आधे शेयर। इन्होंने अच्छी खासी इसके अंदर बिडिंग की थी कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने 15 अक्टूबर को अपने संस्थागत शेयर बिक्री या फिर QIP के समापन की घोषणा की, और QIP के माध्यम से ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ने 4200 करोड़ रुपए जुटाए। अदानी ग्रुप ने 9 अक्टूबर को संस्थागत शेयर बिक्री की शुरुआत की थी। QIP को अदानी एंटरप्राइज ने इश्यू किए 1.41 करोड़ शेयर, और अदानी एंटरप्राइज ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ₹1 के फेस वैल्यू वाले 1.41 करोड़ रुपए जो है करोड़ की इक्विटी शेयर्स को के निर्गम और आवंटन को मंजूरी दी। और कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि QIP के लिए इश्यू प्राइस जो है वो 2962 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि 3117 रुपये के प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस से 5% की छूट है। मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस की तुलना में इश्यू प्राइस पर भी जो है दी गई छूट फ्लोर प्राइस की तुलना में लगभग समान ही है। पिछली बार अगर हमने देखा अदानी एनर्जी की बात करें, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके अंदर तेज़ी आई थी, लेकिन इसके अंदर तेज़ी नहीं आई। तो हर बार ऐसा नहीं होता, ये भी जो है सोचने लायक बात है और देखने लायक बात है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है काफ़ी बार अगर देखें तो जब हर कोई को लगता है वैसा नहीं होता है। लॉन्गर टर्म की लेकिन बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके अंदर अभी जो है तेज़ी नहीं आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जैसे कि अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फिर वो चीप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसके ऊपर भी एक अपडेट आई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और आगे देखें तो साथ साथ इसकी जो एयरपोर्ट बिजनेस है वो भी आगे चलकर अच्छा कर सकता है। आगे देखते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड उन्होंने हासिल किए QIP में लगभग आधे शेयर, यानी कि 47% के आसपास के शेयर्स। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि क्वांट म्यूचुअल फंड अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के हाल ही में समाप्त हुए QIP में सबसे बड़े प्रतिभागी के रूप में उभरा है, जिसने कुल इश्यू शेयरों का लगभग 47% हिस्सा हासिल किया है। और इसका जो है यहाँ पर पूरा का पूरा इसका डेटा देख सकते हैं, और किन किन ने खरीदारी की है। तो ये इसके एलोट्रिस के नाम है, और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, और ये परसेंटेज है इसके अंदर, इसको आप देख सकते हैं। चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। और ये क्वांट म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीमों ने जो है अच्छा खासा इसके अंदर जो है परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 47% के आसपास का हिस्सा तो सिर्फ इन्होंने अकेले ने खरीदा है। बाकी अगर देखें तो ये इन्होंने अगर देखें तो अच्छी खासी उन्होंने भी बिडिंग की थी, और यहाँ पर इनको भी अच्छे खासे शेयर्स मिले हैं। तो इनका अच्छा खासा भरोसा इसके ऊपर अभी भी बना हुआ है। और 1 से 2 साल के अंदर अगर ये 4,500 से 5,000 तक जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने कौन सा बैंक इतने रिटर्न देता है, तो अच्छी खासी इसके अंदर रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड की फ्लैगशिप स्कीम क्वांट स्मॉल कैप फंड ने QIP का 17.41% का बड़ा आवंटन प्राप्त किया है, और अन्य क्वांट योजनाएं जैसे कि ये सब ने जो है अच्छी खासी इसके अंदर मतलब कि हिस्सेदारी ली थी। और अब यहाँ पर देखें अदानी एंटरप्राइज के QIP में शामिल कुछ अन्य भागीदार, तो वो कौन कौन से हैं। तो एक तो जो है विंड्रो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड शामिल है, जिसने अनुमानित 525 करोड़ रुपए की राशि के लिए ये 12.5% हिस्सेदारी ली। ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने जो है 5.95% पैसा प्राप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 5% के आसपास का जो हिस्सा आवंटित हुआ, जिसके लिए अनुमानित निवेश 212 करोड़ रुपए है। और QIP से जुटाए गए फंड का कहाँ होगा इस्तेमाल, ये इस पॉइंट को ज़रा खास देखें। तो इस पेशकश के पूरा होने के साथ अदानी एंटरप्राइज की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 114 करोड़ रुपए से बढ़कर 115.42 करोड़ रुपए हो गई, और उम्मीद है कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत व्यय और कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के भीतर
ऋण दायित्व को कम करने के लिए किया जाएगा, मतलब कि अपने डेट को ये जो है कम कर सकते हैं, ये भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। और उनका जो बिज़नेस है उसके अंदर भी ये पैसा लगा सकते हैं। और ये पैसा जो है QIP का सबसे पहले तो जो है ये इंटरेस्ट फ्री पैसा रह सकता है, मतलब कि इसके ऊपर इनको ब्याज जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो इससे इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है अगर वो अपने कर्जे को भी कम करते हैं तो। और थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है कि अपने बिजनेस के अंदर भी अगर ये लगाते हैं तो भी जो है आगे चलकर उसकी प्रॉफिट बढ़ सकता है, रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखें तो BSE पर अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज 0.05% की मामूली बढ़त के साथ 3105 रुपये के प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड करा था। ये आज का या फिर कल का अपडेट होगा, आई थिंक आज शायद थोड़ा सा 3100 रुपये से नीचे की इसके क्लोजिंग भी है। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आप चाहे तो इसके अदानी एंटरप्राइज के ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकती है, सकते हैं। और मतलब कि शॉर्ट टर्म में ये भी ना देखे भूले कि जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।